डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके प्यारे चैनल, फेवरेट चैनल इंस्पिरेशन क्लासेस द स्टडी हब। मैं इंजीनियर शान मलिक, आपका फिजिक्स मेंटर। आज हमारा टॉपिक है एक्सेलरेशन, जो कि क्लास 9th का चैप्टर फर्स्ट मोशन का टॉपिक है। तो हम बात करेंगे एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन से आप क्या समझते हैं? एक्सेलरेशन है क्या? जब आपने पहली बार स्कूटी चलाई होगी या बाइक चलाई होगी तो आपके राइट हैंड पे जो ग्रिप होती है, जिसे आप पकड़ के यूं करके मजा लेते हैं, एकदम से स्पीड तेजी से बढ़ जाती है, उसे एक्सेलरेटर कहा जाता है। कभी सोचा है उसे एक्सेलरेटर का नाम क्यों दिया गया? एक्सेलरेटर का उसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि स्पीड को वो एक्सेलरेट कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है वो। और जब आप बहुत तेजी से चल रहे होते हैं तब आप उसको लूज छोड़ते हैं, जब वो दूसरी डायरेक्शन में घूमता है तो स्पीड डिक्रीज होती है, यानी कि वो स्पीड को चेंज कर रहा है। तो चेंज इन स्पीड पर यूनिट टाइम, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम आपका क्या कहलाता है? एक्सेलरेशन कहलाता है। तो देखिए, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, कि आपकी जो वेलोसिटी है वो किस रेट पे चेंज हो रही है, वही आपका एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन को स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो जहां रेट का मतलब आ जाए वहां टाइम डिवाइड में आ जाएगा, यानी कि टाइम। अब वेलोसिटी चेंज हो रही है तो चेंज यानी कि पहले आप लिखिए फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। अब मान लीजिए कि आप 20 मीटर पर सेकेंड पे आप जो है ट्रेवल कर रहे थे। आपने अपने व्हीकल को एक्सेलरेट करके 50 मीटर पर सेकेंड पे ले गए उसकी वेलोसिटी को। तो इनिशियल स्पीड थी 20, जो फाइनल स्पीड है, फाइनल वेलोसिटी है वो है 50, माइनस का सिंबल एज पर द फॉर्मूला, और इन सब में जो टाइम लगा वो लगा 10 सेकेंड। तो ये आपका 50 माइनस 20 हो गया 30, डिवाइड बाय 10, डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 3। अब एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है? तो यूनिट में आपको यहां दिखा दूं, ऊपर दोनों ही जो क्वांटिटी है वो मीटर पर सेकंड वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी की एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, और टाइम की एसआई यूनिट सेकंड। तो ये सेकंड नीचे आ जाएगा, आपका बन जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये एसआई यूनिट होती है। ये जो मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, एसआई यूनिट है एक्सेलरेशन की। तो इस तरीके से आप एक्सेलरेशन को फाइंड आउट कर सकते हो। अब एक बात और यहां पे बहुत ध्यान रखेंगे कि कभी कभी जो स्पीड है वो डिक्रीज भी होती है। ऐसे केस में हम क्या करेंगे? तो ऐसे केस में आप देखिए, उसे हम एक्सेलरेशन ना कह के रिटार्डेशन कहेंगे, या उसे हम डिसिलरेशन भी कहते हैं। उसको भी हम ए से डिनोट करते हैं। फर्क इतना है, वो वैल्यू माइनस में आती है, वो वैल्यू माइनस में आती है। फॉर्मूला वही है आपका, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब आप मान लीजिए कि आप अपने किसी व्हीकल पे 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहे थे, तो इनिशियल वैल्यू जो हुई वो आपकी 50 हो गई। आपने ब्रेक लगाए, और ब्रेक लगाने के बाद आपकी जो फाइनल स्पीड थी वो 20 आ गई, माइनस का सिंबल एज इट इज, और इसमें टाइम लगा 10 सेकंड का टाइम लगा। तो ये आपका माइनस का 30 अपॉन 10, यानी कि माइनस का 3, और ऐसा यूनिट सेम होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये माइनस का जो सिंबल है ये बता रहा है कि रिटार्डेशन हुआ है, यानी कि जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज हुई है। तो दो चीजें यहां पे बहुत ध्यान से समझिएगा, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ये कब होगा? जब वेलोसिटी इंक्रीज करेगी और इसमें आपकी पॉजिटिव वैल्यू आएगी। नोट कर लीजिएगा, ये बातें कंफ्यूज नहीं होना है। फॉर्मूला यही रहेगा दोनों बार में। एक्सेलरेशन एसआई यूनिट भी बिल्कुल सेम रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। एक्सेलरेशन हम कब कहेंगे? जब वेलोसिटी इंक्रीज करेगी और एक्सेलरेशन की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। रिटार्डेशन हम कब कहेंगे? रिटार्डेशन हम कहेंगे जब वेलोसिटी डिक्रीज होगी, जब वेलोसिटी डिक्रीज होगी और इसमें नेगेटिव वैल्यू आएगी, तो ऐसे केस को हम कहेंगे
रिटार्डेशन। अब मैं न्यूमेरिकल करा देता हूं आपको एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन पे, उससे आपको चीजें और क्लियर हो जाएंगी। हाँ तो स्टूडेंट्स देखिए, ये हम न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं, इसमें दोनों केसेस है हमारे, एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन दोनों के। कह रहे हैं स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेशनरी पोजीशन, किसी रुकी हुई पोजीशन से राहुल पेडल्स हिज बाइसिकल, उसने अपनी बाइसिकल जो है साइकिल है उसको पेडल मारना स्टार्ट किया, अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड इन 30 सेकेंड। तो जो रुकी हुई कंडीशन थी वहां से जब उसने पेडल मारे अपनी साइकिल को तो 30 सेकंड के अंदर उसने 6 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी गेन कर ली। देन ही अप्लाइज ब्रेक्स सच दैट द वेलोसिटी, फिर उसने ब्रेक लगाए सच दैट द वेलोसिटी ऑफ द बाइसिकल कम्स डाउन। फिर जब ब्रेक लगाएंगे तो जाहिर सी बात है वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज होगी, और डिक्रीज होकर वो आ गई 4 मीटर पर सेकंड इन नेक्स्ट 5 सेकंड, अगले 5 सेकंड में। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द बाइसिकल इन बोथ द केसेस, तो दोनों केस में एक बार 0 से 6 सेकंड तक पहुंचने में और एक बार 6 से 4 तक आने में, दोनों केसेस में आपको जो है वो एक्सेलरेशन पता लगाना है। तो मैं बोर्ड को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया मैंने। सॉल्यूशन, सबसे पहले लिखिए गिवन, पहले केस की बात कर रहे हैं जो आपका फर्स्ट केस है, फर्स्ट केस। फाइनल वेलोसिटी, तो बेटा फाइनल वेलोसिटी को हम v से डिनोट करेंगे, याद रखिएगा कहीं भी मोशन में या पूरे आपके जो 9th की फिजिक्स है उसमें जहां भी फाइनल वेलोसिटी आएगी वहां स्मॉल v से डिनोट करेंगे। तो फाइनल वेलोसिटी आपकी 6 मीटर पर सेकेंड है, यहां पे 6 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी को स्मॉल u से डिनोट करेंगे, तो u आपका इनिशियल वेलोसिटी आपका यहां पे क्या है, स्टेशनरी पोजीशन यानी कि 0 मीटर पर सेकेंड। टाइम जो लग रहा है यहां पे t, तो t जो टाइम लगा वो आपका हो गया 30 सेकेंड, 30 सेकेंड आ गया। फिर हमारे पास एक्सेलरेशन हमसे पूछा गया है, एक्सेलरेशन पूछा है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो ये फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाता है v माइनस यू बाय टी में। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, ये एक्सेलरेशन निकालने का फॉर्मूला है v माइनस यू बाय टी, जहां पे v फाइनल वेलोसिटी है, u इनिशियल वेलोसिटी है और t क्या है, टाइम टेकन है। तो देखिए यहां से फिर, तो a इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी v की वैल्यू है 6 माइनस u इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू है 0, टाइम 30 सेकेंड, तो 6 डिवाइड बाय 30, ये आपको वैल्यू मिल जाएगी 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका पहला केस सॉल्व हो गया, ये पहला आंसर। अब देखिए ये वैल्यू जो है पॉजिटिव आई है, पॉजिटिव आई है, इसका मतलब वेलोसिटी इंक्रीज हुई है, एक्सेलरेशन जो कि मैंने बताया था आपको। देखिए 0 से 6 पहुंची, तो वैल्यू जब इंक्रीज हुई वेलोसिटी की तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव आएगा और उसको एक्सेलरेशन ही कहेंगे। सेकंड केस देखिए, सेकंड केस में जो v है फाइनल वेलोसिटी है वो आपकी कह रहे देन ही अप्लाइज ब्रेक सच दैट द वेलोसिटी ऑफ बाइसिकल कम्स डाउन। फाइनल वेलोसिटी आपकी हो गई 4 मीटर पर सेकेंड और इनिशियल वेलोसिटी आपकी रही 6 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि इतनी वेलोसिटी थी जब ब्रेक लगाए गए थे। और ऐसा होने में जो टाइम लगा वो टाइम है आपका 5 सेकेंड। फिर से हमसे एक्सेलरेशन पूछा गया है, तो वही हम फॉर्मूला लगाएंगे, a इक्वल्स टू v माइनस यू बाय टी। ये हमने फॉर्मूला लगा दिया। जब वैल्यूज पुट करेंगे हम तो a इक्वल्स टू v की वैल्यू है यहां 4 माइनस यू माइनस 6 अपॉन टी 5 सेकेंड। जब इसको सॉल्व करेंगे माइनस का 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये माइनस जो आया है इसका मतलब वेलोसिटी डिक्रीज हुई है, इसी को हम रिटार्डेशन कहेंगे। मैं पहले ही बता चुका हूं, जब भी a की वैल्यू एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव आएगी तो उसे रिटार्डेशन कहा जाएगा, जिसका मतलब है वेलोसिटी की वैल्यू रिड्यूस हुई है। देख लीजिए फाइनल 4 थी, इनिशियल जो है आपकी जो है वो 6 है, तो 6 से 4 रिड्यूस हुई है, इसीलिए वैल्यू नेगेटिव आई है। तो इस तरीके से आप एक्सेलरेशन के और रिटार्डेशन के न्यूमेरिकल कर सकते हैं। सिंपल एक ही फॉर्मूला आपका यूज होगा, v माइनस यू बाय टी, जिसमें v फाइनल वेलोसिटी है, u इनिशियल वेलोसिटी है, t टाइम है और a एक्सेलरेशन है।
हाँ तो बच्चों, हम बात करेंगे एक्सेलरेशन के बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो है इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो 3 इक्वेशन होती हैं मोशन की, तीनों का हम डेरिवेशन करेंगे इस वीडियो में, और अगली वीडियो में हम तीनों इक्वेशन पे न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे और सारे न्यूमेरिकल्स आपके सामने हम सॉल्व करेंगे। फिलहाल हम बात कर रहे हैं इक्वेशंस के डेरिवेशन की। पहली इक्वेशन आपकी देखिए, ये होती है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो हमें इसको प्रूफ करना है। तो आपने जो है एक रिलेशन पहले ही पढ़ा हुआ है, a इक्वल्स टू v माइनस यू बाय टी। इस t को इधर ले आइए, ये हो गया ए टी इक्वल्स टू v माइनस यू। इस u को जब उधर भेज देंगे तो हो जाएगा v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ये पहली इक्वेशन आपकी प्रूफ हो गई। नोट कर लीजिए, बहुत ध्यान से देख लीजिए, सिर्फ 3 स्टेप में आपकी पहली इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूफ हो जाती है। आपके इंटरनल एग्जाम्स में, फाइनल एग्जाम्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक एक इक्वेशन 1 नंबर 2 नंबर में जो है आपकी आ जाती है, या इसके न्यूमेरिकल्स जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मोशन के चैप्टर से। ऐसा होना नामुमकिन है कि यहां से या तो प्रूफ या न्यूमेरिकल आपको एग्जाम में देखने को ना मिले। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम दिस चैप्टर इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो ये प्रूफ आपने देख लिया। अब मैं बात करता हूं आपकी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की। हाँ तो बच्चों, अब हम बात करेंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की, जो कि हमारी होती है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जहां पे s डिस्प्लेसमेंट है, u इनिशियल वेलोसिटी, t टाइम a एक्सेलरेशन। जो जो टर्म्स इस इक्वेशन में यूज हुए हैं वो क्या है वो मैंने यहां लिख लिए हैं, इनका पता होना बहुत जरूरी है। तो देखिए, हमें एक फॉर्मूला ऑलरेडी पता है, एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो एवरेज वेलोसिटी यानी कि दो वेलोसिटी का एवरेज, तो दो वेलोसिटी हमारे पास v और u, उनका एवरेज ले लिया हमने। डिस्प्लेसमेंट को हमने यहां पे s ले लिया, ये स्मॉल s बाय t, टाइम हो गया आपका। इस t को जब मल्टीप्लाई भेजेंगे तो ये हो जाएगा आपका s इक्वल्स टू v प्लस यू बाय 2 इंटू t। ठीक है, अब आपने एक इक्वेशन पढ़ी है, फर्स्ट इक्वेशन, वहां पे आपने पढ़ा v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ठीक, इस v की ये वाली वैल्यू को हम यहां पुट कराएंगे। देयरफॉर s इक्वल्स टू v की वैल्यू जब ये हम रखेंगे u प्लस ए टी, ये v की वैल्यू हमने रख दी, प्लस u ऑलरेडी वहां पे था, डिवाइड बाय 2 और ब्रैकेट के बाहर हमारा t है। तो u प्लस u आपका 2u हो गया, प्लस ए टी डिवाइड बाय 2, और आपका t चल रहा है मल्टीप्लाई में, देखते रहिएगा। अब इसको t को अंदर मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो 2ut प्लस ए टी स्क्वायर डिवाइड बाय 2। दोनों को अलग अलग ब्रेक कर दीजिए। जब अलग अलग ब्रेक करेंगे दोनों को, तो 2ut डिवाइड बाय 2 प्लस ए टी स्क्वायर डिवाइड बाय 2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो आपकी जो वैल्यू चल रही थी s इक्वल्स टू वो ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये आपका जो है वो सेकंड इक्वेशन आ गई मोशन की। हाँ तो बच्चों, अब हम बात करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की, जो होती है v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2a s, s डिस्प्लेसमेंट, u इनिशियल वेलोसिटी, t टाइम, a एक्सेलरेशन, v फाइनल वेलोसिटी। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता चलूं, जो बुक्स में आपको जो डेरिवेशन मिलेगा वो थोड़ा सा लेंथी है, मैं एक छोटी सी ट्रिक बता रहा हूं, आपको ध्यान रखिएगा। जब आप सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव कर रहे थे तो एक स्टेप आया था v प्लस यू बाय 2 इंटू टी, ये स्टेप आया होगा, इस स्टेप को ध्यान रखिएगा। फिर पहली इक्वेशन आपकी जो होती है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, यहां से आप t की वैल्यू ले लीजिए, तो t की वैल्यू आपको मिल जाएगी v माइनस यू बाय ए। t की ये वैल्यू उठा के जब यहां रखेंगे आप, तो s इक्वल्स टू v प्लस यू बाय 2, और t की वैल्यू है v माइनस यू बाय ए। तो देखिएगा,
दोनों ही में मल्टीप्लाई का सिंबल है, तो नीचे आपका 2a हो जाएगा और ऊपर एक ब्रैकेट में v प्लस यू और एक में v माइनस यू। देख रहे हैं आप? तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, ये बन गया v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर और नीचे 2a। तो आपको s की वैल्यू मिल गई, s की वैल्यू मिल गई v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। अब इस 2a की वैल्यू को जब मल्टीप्लाई में भेज देंगे तो ये हो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2a s। जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे यानी कि इस माइनस के यू स्क्वायर को दूसरी साइड भेजेंगे तो हो जाएगा v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। जी ये आ गई आपकी तीसरी इक्वेशन ऑफ मोशन। जी बिल्कुल इतना ही सिंपल, आसान है, बहुत शॉर्ट और इजी मेथड है ये आपका इक्वेशंस को ड्राइव करने का। एक दो बार प्रैक्टिस करिएगा आप लोग रिटर्न में। जितने भी डेरिवेशन आप फिजिक्स में फेस करें 9 से लेकर 12 तक, जहां भी हायर स्टडीज में आप जाएं, तो जितने भी डेरिवेशन है उनको एटलीस्ट 2 बार रिटर्न में करिएगा, क्योंकि फिजिक्स के जो डेरिवेशन है जब तक आप रिटर्न में नहीं करेंगे वो आपको जो है क्लियरली और क्लियर समझ में नहीं होंगे। जैसे जैसे आप रिटर्न में करते जाएंगे तो चीजें और क्लियर होती चली जाएंगी और आपको याद रहेंगी। सो आई होप प्यारे बच्चों आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। काफी इजी मेथड से जो है हमने एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन और इक्वेशंस ऑफ मोशन को समझा है। अगले वीडियो में हम इक्वेशंस ऑफ मोशन के न्यूमेरिकल पे बात करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया, लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।